If you felt like everyone is moving forward in their life while you are just existing or surviving, do not skip this video because everyone goes through this phase but nobody just talk about it, okay? And today in this video we will talk about this. तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि यार फिजिकली तो एक्टिव होते हो बट मेंटली क्या होते हो कि आप मेंटली उतने ज्यादा एक्टिव नहीं होते हो। ब्रेन आपका टायर्ड ही फील कर रहा होता है। फिजिकली सारे काम कर रहे होते हो, कॉलेज जा रहे हो, जॉब पे जा रहे हो, सारे काम हो रहे हैं बट ब्रेन उतना ज्यादा एक्टिव नहीं है। फिर माइंड में यही थॉट आते रहता है कि यार हम क्या कर रहे हैं लाइफ के साथ, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वही लाइफ की साइकिल ऑन रिपीट चल रही है, सुबह उठो, कॉलेज जाओ, आ जाओ, फोन चलाओ, सो जाओ। तो ये बैक ऑफ द माइंड जो है वो थॉट चलता रहता है। तो अब खुद के थॉट से भागने के लिए क्या करते हो? फोन उठाते हो इंस्टाग्राम खोलते हो और देखना स्टार्ट करते हो। अब वहां जाके और भी ज्यादा डिप्रेस हो जाते हो क्योंकि देखते हो किसी की स्टोरी पे तो किसी का ग्लो अप हो गया, किसी का प्रमोशन हो गया, किसी का जॉब लग गई, किसी का रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है एंड व्हाट नॉट। सोशल मीडिया इज सो डिप्रेसिंग। उसके बाद बस एक ही फीलिंग आती है, भाई सबका कुछ ना कुछ हो गया, हम ही पीछे रह गए, हमारा ही कुछ नहीं हुआ। बोलता कोई भी नहीं है, देखो ओपनली बोलता कोई नहीं और सबके माइंड में ये वाला थॉट घूमता रहता है कि यार अरे सब आके निकल गए, हम ही पीछे रह गए। तो ये सबके साथ होता है, ये नॉर्मल है। ऐसा नहीं है कि देखो तुम ही हो, सबका यही हाल है। सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ 5 से 10% लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ करते हुए दिख रहे हैं। बाकी 80-90% जो है वो स्क्रोल ही कर रहे हैं और रोजाना खुद को देख के डिप्रेस हो रहे हैं। और ये जो सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के बाद तुम लोग फील करते हो ना, थोड़ी थोड़ी ओवर थिंकिंग, थोड़ी थोड़ी एंजाइटी, थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन, ये देखो फेलियर का साइन नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि तुम अपनी लाइफ को लेके सीरियस हो, बस थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड हो। ओके, थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड हो। एक तो 18 to 24 वाली एज होती भी ऐसी है कि इस टाइम पे सब लोग आपसे बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और आसपास वाले लोगों से बहुत ज्यादा कंपैरिजन चल रहा होता है। दूसरी चीज ये होती है कि इस एज में आपको आपके भरोसे छोड़ दिया जाता है कि हाँ यार अब तुम्हें तुम्हारा खुद ही संभालना, अब तुम बड़े हो गए हो, खुद देखो। और उसके बाद जो है ऑब्वियसली गलती की भी उम्मीद नहीं होती आप लोगों से। तो ये वाली चीज होती है ना कि जब आपको आपके भरोसे छोड़ दिया जाता है तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो। तो इस वजह से क्या होता है कि ये थोड़ी थोड़ी एनजाइटी कंफ्यूजन आप लोगों को हर टाइम रहती है। क्योंकि ना एक वो वाली चीज होती है ना कि यार बचपन में तो किसी के ऊपर ब्लेम डाल दिया, चाहे झूठ बोल दिया, तो क्या होता है कि हाँ यार हम तो बच गए। अब बड़े होने के बाद क्या लगता है कि यार हम पीछे रह गए तो किसकी गलती? हमारी गलती, किसी के ऊपर ब्लेम नहीं डाल सकते। तो इसलिए ये एंजाइटी, इसलिए ये कंफ्यूजन रहती है। और ये नॉर्मल है, टू बी ऑनेस्ट। इस एज में ये नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि इस एज में क्या होता है कि आप गलती कर रहे होते हो फिर सीख रहे होते हो, गलती कर रहे हो तो फिर सीख रहे होते हो। तो इट्स ओके। और ये सबके साथ होता है यार, इतनी बड़ी दुनिया, इतने सारे लोग हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि सोशल मीडिया पे हर कोई दिख रहा है उसकी लाइफ सॉर्टेड है। किसी की लाइफ सॉर्टेड नहीं होती, उनकी खुद की भी नहीं होती। और देखो, एनजाइटी का मतलब ये नहीं होता कि भाई डायरेक्टली पैनिक अटैक ही आ जाएगा। हर एनजाइटी का मतलब पैनिक अटैक नहीं होता है। एनजाइटी डेली डेली में भी लोगों को एनजाइटी होती है। अब डेली में एनजाइटी कैसी होती है कि छोटी छोटी चीजों को लेके ओवर थिंक करना। कोई मैसेज टाइप किया, टाइप करते करते ही डिलीट कर दिया, सेंड ही नहीं किया, मतलब इतने छोटे से मैसेज को सेंड करने में भी इतना ओवर थिंक कर दिया। कल के बारे में सोच के अभी से ही एनर्जी डाउन हो जाना कि यार कल क्या होगा। सब कुछ ठीक चल रहा है फिर भी कुछ ठीक नहीं लगना। तो ये डेली लाइफ वाली एंजाइटीज होती है। और आई एम डैम श्योर कि सब अपने दिन दिन में एक बार तो सबको कुछ ना कुछ ऐसा फील जरूर होता है कि यार लाइफ में क्या चल रहा है, जबकि सब कुछ ठीक चल रहा होता है फिर भी। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि, और पता है लोग क्या सोच कर डालते रहते हैं, अरे ठीक है ना यार, कोई बात नहीं, होता रहता है, होता रहता है, फालतू बात है। ये नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है अपने थॉट से भागते रहोगे, खुद को इग्नोर करते रहोगे। ऐसा नहीं करना होता है। और पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम एंजाइटी नहीं होती, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सेल्फ डाउट। यस,
सेल्फ डाउट, तुम लोग क्या करते हो? अरे यार मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसे क्यों हूँ। अरे लाइफ कोई रेस थोड़ी है भाई, लाइफ है। और जितने भी लोगों को तुम देखते हो ना, यार इनका सॉर्टेड है, इसका सही है, ये लकी है, ये अरे वो भी अपनी लाइफ के बीच में खड़े हुए हैं। एक वो वाली चीज होती है ना कि दूर से तो सारी चीजें अच्छी लगती हैं। मूवी देखिए, मूवी में हीरो की जो हैप्पी एंडिंग होती है वो हमेशा सबसे एंड में होती है। बाकी पूरी पूरी मूवी में अप्स एंड डाउन ही आते रहते हैं। तो यही रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है। मूवीज और रियल लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि मूवीज में क्या होता है, एक बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है और रियल लाइफ में कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चल रहा होता। ओके। एक तो पता है कॉन्फिडेंस की बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंस के नाम पे पता नहीं लोगों ने क्या क्या मिथ बना रखे हैं कि कॉन्फिडेंस का मतलब कभी भी ये थोड़ी ना होता है कि सब कुछ सॉर्टेड है, सब पता है, प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, ऐसा नहीं होता है। कॉन्फिडेंस का बेसिकली मतलब ये होता है कि यार आज अपना 100% नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा धीरे चलेंगे, फिर से ट्राई करेंगे। कोई चीज आती नहीं है तो हम सीख लेंगे। कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है, कॉन्फिडेंस का मतलब कभी भी ये नहीं होता यार कि आप परफेक्ट हो, आपसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती, या दुनिया में सब कुछ आपको आता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि खुद पे सेल्फ डाउट नहीं करना है कि कोई चीज आपको आती नहीं है तो वो आप सीख ही नहीं सकते, यू कैन ऑलवेज लर्न। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है कि यू हैव द करेज टू लर्न एंड ट्राई। कॉन्फिडेंस उसको बोलते हैं, कॉन्फिडेंस का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि हाँ भाई तुमको तो सब कुछ आता है, तुमसे तो गलती हो ही नहीं सकती। ओके। तो ये जो कॉन्फिडेंस होता है ये साइलेंट टाइप का कॉन्फिडेंस होता है, रियल टाइप का कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस होता है। और देखो, लाइफ को रीसेट करने का मतलब ये नहीं होता कि भाई प्रॉपर परफेक्ट प्लान बना लो, सुबह 5 बजे उठोगे, 6 बजे नहाओगे, 8 बजे कॉलेज जाओगे, नहीं। लाइफ को रीसेट करने का बस ये मतलब होता है कि सुबह चाय कॉफी पी रहे हो ना, बिना फोन के पी के देखो। जिस काम को तुम लोग एक हफ्ते से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, उसको सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट कर दो। देखो पूरा होगा नहीं होगा वो बात की बात है, बस स्टार्ट कर दो। ठीक है। शाम को जब खुद के साथ बैठो तो खुद के बारे में गंदा गंदा नहीं बोलो, अच्छा अच्छा बोलो। आज का दिन 100% नहीं दिया, कोई बात नहीं, एटलीस्ट 60% प्रोडक्टिव था। हमेशा पॉजिटिव साइड को देखना है, हमेशा पॉजिटिव साइड को देखना है। कोई चीज खराब हो गई, उससे तुमने क्या सीखा, उससे तुमने क्या सीखा, क्योंकि देखो पता है, जो तुम लोग मानो या ना मानो, एक बात फैक्ट है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, तुम्हें बाद में रियलाइज होगा। और नहीं मानते हो तो अभी के अभी वीडियो को पॉज करके अपना कोई भी एक एक्सपीरियंस, बहुत गंदा एक्सपीरियंस के बारे में सोचो और उसके बाद सोचो कि यार उससे तुम्हें क्या सीखने को मिला। यू विल रियलाइज कि हाँ भाई वो होना भी जरूरी था। ओके। तो हमेशा अच्छी अच्छी वाली साइड देखो। 60% तुम्हें 40% पे क्यों जाना, 40 से बड़ा 60 होता है ना। 60% प्रोडक्टिव थे ना, तो बस कल 70 हो जाओगे, 80 हो जाओगे। गिल्ट में नहीं जाना। तो जाके हमेशा इंसान क्या करता है, बस गिल्ट ही करता रह जाता है, उसके बाद वो आगे कुछ कर ही नहीं पाता। अब तो न्यू ईयर भी आने वाला है, नए साल के नाम पे तो तुम लोगों ने पूरी पूरी डायरियां भरनी स्टार्ट कर दी होंगी, है ना। तो देखो, 2026 में जाओ ना तो इस बार ये सोच के नहीं जाना कि इस बार तो भाई 2026 विल बी माय ईयर, इस बार तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं। सिर्फ और सिर्फ तुमको क्या करना है कि 2026 में भाई सेल्फ डाउट नहीं करना खुद पे। 2026 में खुद पे भरोसा करना है, आगे बढ़ना है और बढ़ते रहना, रुकना नहीं है। अगर कोई हैबिट स्टार्ट की है तो ट्राई टू बी कंसिस्टेंट विद दैट। ओके। स्टार्ट करके छोड़ना नहीं है, डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश करनी है। क्योंकि देखो तुम मानो या ना मानो, कॉन्फिडेंस तो जो है वो डिसिप्लिन से ही आता है। ट्राई करके देख लेना, कोई भी एक हैबिट उठाना,
अभी तो विंटर वेकेशंस भी चल रही होंगी, एक हैबिट उठाओ, 7-8 दिन करके देखो और देखो तुम्हारे अंदर क्या कॉन्फिडेंस आएगा। यू योर सेल्फ विल सी द डिफरेंस। एक बात याद रखना, अगर तुम अभी भी कंफ्यूज हो, तुम अपनी लाइफ अभी तक फिगर आउट नहीं कर पाए हो, देन इट्स ओके। देखो तुम लर्निंग फेज में हो, मैं भी लर्निंग फेज में हूँ, मैं भी कंफ्यूज होती हूँ। एंड ट्रस्ट में तुम्हारे आसपास भी जितने लोग तुम्हें दिखता है ना कि यार सबका सॉर्टेड है, किसी का कुछ भी सॉर्टेड नहीं है, सब लर्निंग फेज में। डिफरेंस इतना है कि सब ट्रैक पे चल रहे हैं, और जस्ट बिकॉज वो ट्रैक पे चल रहे हैं तो वो तुम्हें चलते हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सब कुछ सॉर्टेड है उनका। नहीं। अब तुमको क्या करना है कि तुमको सिर्फ ट्रैक पे आना है, तुम अभी ट्रैक पे आए ही नहीं हो, तो तुमको क्या करना है, ट्रैक पे आना है। और देखो अगर तुम कंफ्यूज हो ना तो इट्स टोटली नॉर्मल, सब कंफ्यूज होते हैं। लर्निंग फेज सबका मेसी होता है और यही रियल होता है। ओके। तो खुद को डिमोटिवेट नहीं करना, सेल्फ डाउट नहीं करना, बस अपने डिसिप्लिन पे काम करना है। Before you go, I just want you to know this. If you're still watching this video and you still haven't figured out anything in your life, it's totally okay. You're not behind, you are not late. You just have to make one promise with yourself that in 2026, you won't be too hard on the version of you that is trying. Okay. Until then, take care of yourself. See you in the next video.